अभी तक आपने कोई पीसीबी रिपेयर करी है यहाँ पे? मैम बहुत कर ली है। कितनी? 20-25 पीसीबी आप ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर कर चुके हो। तो थोड़ा मुझे एक दो कंपनी के नाम बताइए, कौन कौन सी पीसीबी रिपेयर कर चुके हैं आप? मैग्नेट में किया हूँ मैम, उसका वोल्टास का किया हूँ और वर्लपूल और इसमें डाइकिन का भी किया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। मैं माही गिल आज आप सबको लेकर आई हूँ हमारे एसी पीसीबी के आउटडोर के बैच में, जहां पर कि हमारा ये फास्ट ट्रैक का बैच है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे तो हमारा ये जो एसी पीसीबी का कोर्स है ये टोटल 3 महीने का होता है। 3 से 3.5 महीने में आप इसको कवर कर लेते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने घरों से बहुत दूर आते हैं या कुछ बिजनेसमैन भी हमारे पास आते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो उस बेसिस पे हमने एक फास्ट ट्रैक कोर्स रखा हुआ है कि जिसमें मान लीजिए जैसे आपका 3.5 महीने का कोर्स है तो आप इसको 2 महीने में कवर करके यहां से जा सकते हो। तो उनको थोड़ा ये है कि जैसे 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो उसके अलावा हम उनको 4 आवर्स की क्लासेस दे देते हैं। 2 घंटे अपना प्रैक्टिस करके वो 2 महीने में इसको कवर करके यहां से जा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे राम प्रताप सर से कि स्टूडेंट्स की किस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है और हमारे एसी पीसीबी के आउटडोर के बैच में स्टूडेंट्स अभी तक कितना अपग्रेड कर चुके हैं सर को। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। ये हमारा आउटडोर का 11 to 1 का बैच है। हाँ जी। जो कि इसमें फास्ट ट्रैक का चल रहा था, आउटडोर पीसीबी का बैच चल रहा था। Okay. तो इसमें यहाँ पे अभी इनका कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसी में हम यहाँ पे स्टूडेंट से आप रिव्यू लेंगे, जानेंगे कि स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो आप स्टूडेंट से ही स्टेप बाय स्टेप आप जान सकती हैं कि यहाँ पे इस क्लास का क्या रिव्यू है, क्या सीखा है लड़कों ने, वो आपको स्टूडेंट ही बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 महीने का फास्ट ट्रैक में करना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे डाउट भी होते हैं कि क्या एज इट इज चल पा रही है फास्ट ट्रैक के चक्कर में, ऐसा तो नहीं कुछ छूट रहा है। तो ये स्टूडेंट ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस एज इट इज सिखाया जा रहा है, जैसे नॉर्मली जो होता है। ठीक है सर, आइए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। ठीक है अभिषेक जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बुलंदशहर यूपी 13। ठीक है, कितना समय हो गया आपको मल्टीटेक के साथ? 2 मंथ। 2 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपको। ठीक है, इससे पहले आपका कुछ इसी फील्ड में कुछ बिजनेस था या कुछ अपना था, या फर्स्ट टाइम आप आए हो यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैकेनिकल करता था। इससे पहले आप मैकेनिकल करते थे, तो एसी पीसीबी की नॉलेज के लिए आप यहाँ पर आए हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मल्टीटेक के साथ? ठीक रहा। सबसे पहले तो कंपोनेंट चला, उसमें राजेंद्र सर ने अच्छे से समझाया। उसके बाद हमारा इंडोर का बेंच बना, उसमें विवेक सर ने पढ़ाया। तो हमें जल्दी जाना था तो फिर आउटडोर का बेंच बना, उसमें राम सर ने अच्छा पढ़ाया, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब बताया। तो अभी आप अपने आप में आपको कितना कॉन्फिडेंट आ रहा है कि जैसे यहाँ से जाने के बाद अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो विदाउट एनी चैलेंजेस या किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं काम? हाँ कर सकते हैं। 100% तो कोई ना होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, यहाँ से जाने के बाद भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू एक सपोर्ट मिलता है कि जितने भी हमारे ओल्ड टेक्नीशियंस हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सारे उसमें ऐड डाउन रहते हैं। इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप वहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, खुद भी उनकी हेल्प कर सकते हो और उनसे हेल्प ले भी सकते हो। तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट जो है वो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सुनील है मैडम। ठीक है सुनील जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल। डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करते हैं। कितना समय हो गया आपको मल्टीटेक के साथ? 2 महीने हो गए मैडम। 2 महीने हो गए। इससे पहले मतलब कुछ और आप करते थे इस फील्ड में? मैकेनिकल करते थे। ओके, मैकेनिकल फील्ड से आप थे। एसी पीसीबी की अपग्रेड नॉलेज के लिए आपने, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आपने मल्टीटेक की क्यों ज्वाइन किया? जब आपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किया होगा या गूगल किया होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, मल्टीटेक की क्यों चूज किया आपने? थोड़ा समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा है मल्टीटेक का सर। रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं, रिव्यू अच्छे हैं सर, अच्छे हैं पढ़ाने में। ओके, दैट्स व्हाई। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मल्टीटेक के साथ? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे क्या क्या आपने सीखा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई और अभी कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हुई है, फिर ये आउटडोर चलिया, इंडोर चलिया, खट्टा दोनों फास्ट टैग ये ओले रहा। ओके। तो थोड़ा हरियाणा वालों को अगर अपनी लैंग्वेज में आप कोई मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे कि वो भी यहाँ आए? हाँ बिल्कुल, मल्टीटेक में इंस्टीट्यूट में और कोर्स ले। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सौरभ जना। ठीक है सौरभ जी, कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं आप, ठीक है। तो इससे पहले कुछ आप इस फील्ड में करते थे या बिल्कुल फ्रेशर थे सर? बहुत साल मैकेनिक का काम किया। मैकेनिकल का ऑलरेडी आप करते थे, एसी पीसीबी की नॉलेज के लिए आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बंगाल से हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके स्टेट में कुछ इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे। आपने इतनी दूर आकर दिल्ली में मल्टीटेक ही क्यों ज्वाइन किया सर? क्योंकि बहुत नंबर मोबाइल में देखा, यूट्यूब में, फेसबुक में देखा है,
जे इधर अच्छा से पढ़ाई किया है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए उधर से हम इधर आया। तो क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आए हो, जैसा कि आपने बताया आपने सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें देखी थी, जब आप यहाँ पर आए बिल्कुल एज इट इज एटमोस्फेयर मिला आपको? हम तो पूरा ग्राउंड लेवल से इधर आया, मतलब पहले से राजेश सर बहुत अच्छा से अपना कंपोनेंट के लिए राजेश सर ने कोर्स किया। पढ़ाया आपको? उसके बाद विवेक सर के पास पढ़ा था, उसके बाद राम सर के पास राम पढ़ा था। प्रताप सर, तो तो राम ये सर बहुत अच्छा से पूरा कोर्स क्लियर कर दिया। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के लिए। हाँ जी, अभी तो जाएगा, जाके कोशिश करेगा जितना हो सके कम करने की। बिल्कुल। तो खुद को एक होता है ना कि हमें होता है कि हमने ये चीज सीखी, अपने आप में आपको कितना कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आप कितना सीख चुके हैं? कॉन्फिडेंट तो आ रहा है, लेकिन जितना कम करेगा उतना वही हिसाब से हाँ, experience ये होता है ना। टेक्निकल फील्ड है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे पीसीबीज पे उतना ही आप जो है अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। थोड़ा बंगाली में अगर बंगाल वालों को कोई मैसेज देना चाहे अपनी लैंग्वेज में तो दीजिए। আমি বলবো এটাই যে মাল্টিটেক ইনস্টিটিউট অনেক খুব মানে ভালোভাবে শেখায়। যারা আসার চেষ্টা করছো বা অন্য কোথাও পাচ্ছ না, তার এখানে এসে চেষ্টা করতে পারো শেখার জন্য। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम अनूप कुमार पटेल है। ठीक है अनूप जी, कहाँ से बिलोंग जी करते हैं मैम, आप? मैं यूपी प्रयागराज से। ठीक है, इससे पहले कुछ इस फील्ड में आप करते थे या फ्रेशर नहीं थे? मैम, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर थे एकदम, बिल्कुल मतलब हमको थोड़ा बहुत कंपोनेंट का नॉलेज था, बट हमको उसका कंसेप्ट चाहिए था। ओके, क्योंकि अगर किसी को कुछ कोई गाइड करना है, कल को कंसेप्ट फेल हो रहा है तो हमको प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो तो होता है सर। हम पहले से इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, बट हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। ओके ओके, तो अभी मेरा कोर्स खत्म हुआ है, बट मैंने सोचा कि मतलब बचपन से मेरा ये टारगेट था कि इंजीनियरिंग फील्ड में कोई भी फील्ड हो, उसमें मेरे को पूरा एकदम कंसेप्ट चाहिए जो भी हो। तो इसके लिए मैंने ये यूट्यूब पे और इसका फेसबुक पे मैंने इसका मल्टीटेक का वीडियो देखा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाता है। क्योंकि सर लोग के द्वारा आपको मतलब जैसे आपको कोई टॉपिक चल रहा है तो आपको किसी से कोई डाउट है तो उस डाउट को आपको बोलने से पहले वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। जब तक पूरा टॉपिक खत्म होगा तो आपका डाउट ही खत्म हो जाता था। डाउट भी खत्म हो जाता है, मतलब जो डाउट है वो डाउट बन के नहीं बिल्कुल, रहता। और एक ये बिल्कुल। मल्टीटेक की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि जैसे फर्स्ट क्लास हमारी डिजिटल मल्टीमीटर की होती, फिर कंपोनेंट की, फिर इंडोर आउटडोर सोल्डिंग डिसोल्डिंग ट्रेसिंग, तो हर सेशन के लिए अलग टीचर प्रोवाइड किए गए। ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि कोई एक ही टीचर आपको सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा। अगर इन फ्यूचर मान लो आप ट्रेसिंग पे हो, आपको कंपोनेंट में कोई डाउट आ रहा है तो इजीली आप जाके उसको क्लियर कर सकते हो, बिकॉज अलग टीचर है हमारे पास। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है जो कि मल्टीटेक ने दे रखा है स्टूडेंट्स को। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, थोड़ा राम प्रताप सर का बताइए, क्योंकि इन्हीं के बैच में अभी रिसेंटली में हम हैं। कैसा तरीका है सर के पढ़ाने बहुत का? अच्छा मैम, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया था तो मैंने उनका पहला क्लास लिया था सर का, तो डेमो के तौर पे लिया था। तो उनका डेमो वहाँ के पे तौर इंडोर पे। चल रहा था। अच्छा। तो इंडोर के तौर पे जब उन्होंने टॉपिक बताया तो मेरे को बस वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिला था। तो वो टॉपिक मुझे आज भी याद है। आज भी याद है वो याद भी टॉपिक, क्योंकि वो मतलब बहुत अलग अलग लेवल का पढ़ा रहे थे सर को। एग्जांपल्स बहुत अच्छे तो तरीके फिर की दी जाती है। फिर मैंने जब क्लास यहाँ पे लगा कि इंडोर के लिए, तो मैंने देखा तो वहाँ मेरे को आशुतोष सर मिले, तो थोड़ा सा मेरे को गिल्ट हुआ कि वो सर नहीं दिख रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि आउटडोर भी चल रहा है, आप अगर ले सकते हो तो ले लो। तो मेरे पास टाइम काफ़ी बच रहा था, तो इसके लिए मैंने फिर बात किया फिर मैं सर से, आलोक सर से, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ सर से मुलाकात हुई। यहाँ सर जैसा से कि फिर से अनूप जी मुलाकात मान हुई। लीजिए अब आपने बताया कि यहाँ पे कोर्स आपका जो आउटडोर का है कंप्लीट हो चुका है। जी सर। तो अब आप बताइए, जैसे टेक्निकली कुछ आप मान लीजिए आप टेक्निकल कोर्स करने आए हैं। जी सर। तो टेक्निकली आप इस बोर्ड में आप कितना जानते हैं? जी सर, ये अभी इसमें जितने भी फंक्शन है, मतलब हाँ। क्या सेक्शन है, हाँ। तो उसको हम सारे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी लगभग सर्किट होते हमारा ये हैं। आउटडोर सर्किट है, जी इसमें सर। कितना सेक्शंस होता है? जी सर, इसमें 18 से 19 सेक्शन आप बताए। हाँ जी, गुड गुड, तालियां बजाएंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार। कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे बढ़िया मल्टीटेक रहा। इंस्टीट्यूट के साथ? और राम प्रताप सर का थोड़ा बताइए, बहुत अभी इन्हीं अच्छा की क्लास में हम लोग हैं, तो कैसा तरीका है सर के पढ़ाने का? बढ़िया तरीका है, जो भी मेरे को पूछना होता है मैं पूछ भी लेता हूँ एक्स्ट्रा टाइम में, बाद में भी अगर पूछना होता है बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, क्लास और कंप्लीट अभी- होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट वगैरह हाँ जी। होते हैं तो हम अपने टीचर से वो क्लियर कर लेते हैं। चल रहा है तो अभी। इससे पहले कुछ मैकेनिकल या इस फील्ड में आप कुछ मोबाइल करते थे रिपेयर सर? करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो ओके ओके, मोबाइल रिपेयरिंग का हाँ करते जी, थे। हाँ तो जी। एसीपीसीबी का अचानक से प्लान कैसे चेंज हुआ कि आपने सोचा कि मैं एसीपीसीबी में फ्रेंड मूव करूं? सर्कल में थे, उन्होंने काफी कहा मेरे को भी आप ये कर लो, अपग्रेड कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो मैं इसमें कर लेता हूँ। तो ट्राई किया मैंने दिल्ली में ही, तो मेरे को नज़दीक यही लगा मेरे को, वहाँ से पंजाब से, तो मैं इधर ही आया। तो पंजाब से आए हो आप? पंजाब से किस जगह से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हो। तो कुछ लैंग्वेज इशू का तो ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं, जैसे कोई- सर पढ़ा रहे हैं एग्जांपल्स नहीं। दे रहे हैं या कुछ भी इशू हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं, तो कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। प्रॉपर अच्छे से हाँ हुआ? जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका हाँ जी, मल्टीटेक बढ़िया। इंस्टीट्यूट के साथ? हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर।
हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है रोहित जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मल्टीटेक मेरा इंस्टीट्यूट से के साथ? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि पहले मैं 0 लेवल से आया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था इसके बारे में। मैंने कंपाउंड्स वगैरह कुछ भी नहीं पता नहीं था मुझे। जब मैंने कंपाउंड्स वगैरह सीखा, फिर मैंने इंडोर सीखी, फिर जैसे आउटडोर क्लास में आया तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि मेरा टाइम भी कम था मेरे पास में और मेरे को जल्दी आना था घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर से मिला और सर ने मुझे काफ़ी डाउट्स मेरे क्लियर करे और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा कि मैं इसको कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल, तो एक बार ताड़ियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के लिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नीतीश कुशवाहा में, ठीक है हितेश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यूपी गाजीपुर। गाजीपुर से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है। तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मल्टीटेक के साथ? मल्टीटेक के साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा मेरा पहला क्लास कंपोनेंट का चला, उसके बाद पीसीबी का चला, और उसके बाद मेरा ट्रेसिंग हुआ, और उसके बाद डिसोल्डिंग क्लास चला मेरा। उसके बाद अब पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने कोई पीसीबी रिपेयर करी है यहाँ पे? मैम बहुत कर दी है। कितनी? 20-25 पीसीबी आप ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर कर चुके हो। तो थोड़ा मुझे 1-2 कंपनी के नाम बताइए, कौन कौन सी पीसीबी रिपेयर कर चुके हैं आप? मैग्नेट में किया हूँ मैम, उसका वोल्टास का किया हूँ, और वर्लपूल, और इसमें डाइकिन का भी किया हूँ। डाइकिन का भी किया। तो इसमें कोई ऐसा चैलेंज आया है कि जो आपको कोर्स के दौरान बताया गया हो और जब आप एग्जैक्ट ऑन बोर्ड पीसीबी पे वर्क कर रहे हो उस टाइम पे वो अलग से कोई चैलेंज आया हो? तो ऐसा अभी तक हुआ है? नहीं मैम, जो एज इट इज सिखाया गया बिल्कुल एज इट इज आपके Yes, वो ma'am. ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे बताइए कि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये रखा हुआ है हमारे पीसीबी का बोर्ड, इसमें मुझे बताइए कितने सेशंस होते हैं? मैम इसमें सेक्शन 18-20 होते हैं मैम। 18-20 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और कैसे किसका कंपोनेंट का क्या वर्क रहता है इसमें? कंपोनेंट का मैम इसमें यह होता है कि कंपोनेंट यह है, इसमें लगा है कैपेसिटर है, ठीक है, रिले है, और ये कॉइल है, और ब्रिज रेक्टिफायर है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यूपी बस्ती से रहने वाला हूँ, और मैं इधर एडवांस लेवल में सीखने के लिए आया एसी पीसीबी का, जो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों के लिए, और लगभग हर कंपोनेंट का काम और हर सेक्शन के बारे में हमको मालूम चल गया है, और जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना ऑन बोर्ड पीसीबी पे आप काम करोगे, जितनी पीसीबीज रिपेयर करोगे, तो उतना ही अपने आप को आप अपग्रेड कर पाओगे। तो थोड़ा जहाँ से आप आए हैं, थोड़ा वहाँ वालों को अगर आप मैसेज देना चाहें कि वो भी दिल्ली आके मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, एक अपनी हैंड की स्किल को इम्प्रूव करें, तो थोड़ा मैसेज दीजिए सर। जिसको एडवांस लेवल में सीखना है उसको मल्टीटेक आना चाहिए। मल्टीटेक तिलक नगर में है ये इंस्टीट्यूट, और यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। राम प्रताप सर हैं जो कि हमेशा जितना बार आप पूछ सकते हैं आप पूछो, आपको बताएंगे। ये नहीं है कि आपको एक बार बता दिया क्लियर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और हमेशा जितना बार आप पूछेंगे उतना बार बताएंगे, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये अच्छे से बिल्कुल। तो एक बार फिर से ताड़ियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के लिए। थैंक यू। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद अंसारी, ठीक है मोहम्मद जी, कहाँ से हैं आप? यूपी गाजीपुर। यूपी गाजीपुर से। इससे पहले कुछ फील्ड में नॉलेज थी आपको या बिल्कुल फ्रेशर ज्वाइन किया था सर आपने? मेरा जो है कि स्टेबलाइजर और इन्वर्टर का काम था दुकान मेरी। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टर की पीसीबी रिपेयर की नॉलेज के लिए आप यहाँ पर आए थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ सर? थोड़ा कैसे, कहाँ से शुरुआत करी आपने, अभी तक कितना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं आप? पहले जैसे हम लोग काम करते थे तो ये पता था कि नहीं ये आईजीबीटी है, मासपेट है, लेकिन उसको ये पता नहीं था ये वर्क कैसे करता है। कैसे करता है, मतलब नॉलेज थी लिटिल बिट, बट एग्जैक्टली उसका क्या काम होता है, कैसे वर्किंग होता है, ट्रेसिंग कैसे होता है, वो सारी चीज़ों के लिए नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे आए तो कंपोनेंट में गए, तो कंपोनेंट में जब हम पढ़े तो उसको पता चला, सर ने बढ़िया से समझाया कि वर्क कैसे करता है। राजेश सर ने, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे आप इंडोर के लिए गए, पीसीबी का बैच मिला तो उसमें हर सेक्शन वाइज बताया गया कि ये सेक्शन का मोस्टली ये काम होता है, ये वर्क किस तरह करता है, ये सब बताया गया। तो अभी तो जैसे आपका आउटडोर का बैच चल रहा है, तो इसका थोड़ा बताइए, इसमें क्या क्या सीखा अभी तक आपने? इसमें करीब हम लोगों का 17-18 सेक्शन है, जिसमें से एक आध सेक्शन के छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट। और आपका था भी ये फास्ट ट्रैक का कोर्स है ना, कि जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करके जाए। तो इसमें कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो स्लो मूव में चलते हैं अपना, उनको बहुत इजीली सारी चीज़ें करते, तो फास्ट ट्रैक में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको कुछ छूटा है, या बिल्कुल फास्ट ट्रैक में सिर्फ क्लास खत्म करवा रहे हैं आपको? ऐसा कुछ नहीं है, कम डेली एक सेक्शन बताया जाता था, फिर उसको ट्रेसिंग के लिए दिया जाता था। नहीं समझ में आया तो आप पहले 2 घंटा पहले आके किसी भी लेके ट्रेसिंग कर सकते हैं। मतलब जो
जो थ्योरी वाइज आपको समझाया जा रहा है प्रैक्टिकल के लिए, वो भी आपको सामने ही करवाया जा रहा है कि आप अगर सीख पाए तो उसको करके दिखाइए, है ना। बिल्कुल वैसे कि क्लास वर्क और होमवर्क आपका टेक्निकली एक ही साथ करवाया जा रहा है। तो थोड़ा सर के बारे में बताइए, कैसा तरीका है सर का सर पढ़ाने ने का? बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और एक टीचर और एक दोस्त की तरह समझाया। कभी हमको ये फील नहीं हुआ कि नहीं टीचर है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप सब अपने घरों से बहुत दूर आते हैं, जहाँ पे भी आप आए हैं अगर वहाँ पे आपको एक अपनापन नहीं महसूस होगा तो इंसान ना फिर घर को मिस करता रहता है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप सिर्फ एक टीचर हैंडल करेंगे तो थोड़ा आदमी अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आप एक उसको दोस्त की तरह समझाएंगे तो भाई वो बहुत इजीली वो सीख जाता है। हाँ जी, तो एक बार ताड़ियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के नेचर के लिए। साहिद, आप जैसे आपने बताया कि इस पीसीबी में 17 से 18 सेक्शन होता है। इसमें अब जैसे एक हमारा ये आईपीएम होता है, पता है आपको? जी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये इसका मेन काम जो होता है हाँ, सर, काम बता दीजिए। ये जो है कि कंप्रेसर का चलाना होता है। हाँ। ये 2 फेस को लेकर के और सिंगल फेस को लेकर के हाँ, और 3 फेस में कन्वर्ट करता कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा डीसी कंप्रेसर चलता है। गुड। ये जो होता है हमारा इन्वर्टर में, जैसे मोस्टली ये सब हमारा मेन कंपोनेंट आपको पता है कि अब जैसे ये आईपीएम है, ठीक, ये जो है सर आईजीबीटी है, हाँ। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये मेन फिल्टर कंप्रेसर है। ये जो है कि एसी फैन को चलाने के लिए जो उसमें आउटडोर में लगा रहता है, उसका कैपेसिटर है। ये रिले है, इस तरह ये कॉइल है मेन एमएफसी का। गुड। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परमानंद बनर्जी। ठीक है परमानंद जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, ठीक है। कैसे पता चला आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में? मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, उसलिए वहाँ देख के थोड़ा यहाँ आया, देखा जो देखा, हाँ सब जो देखा है वही सही से पढ़ा रहे हैं और सब ठीक ठाक से पढ़ा रहे सब, और जो टीचर है सब बढ़िया है। मेरे फ्रेंड के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे उनका हो। जो फ्रेंडली तरीका है पढ़ाने और का। जो मैंने जो सोचा था ठीक उससे बढ़िया यहाँ मिल गया। अच्छा, जैसा आप सोच कर आए थे उससे अच्छा एटमॉस्फेयर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। थोड़ा और सर ने बोला था फिर सपोर्ट देंगे तो और भी बढ़िया हो हाँ, जाएगा। ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि जैसे आप यहाँ से जाएंगे, अब देखिए ऐसा तो होता नहीं है, बहुत सारी जैसे जो आप सीख कर गए हो ना, चीज़ें अपग्रेड होती रहती है। तो इन फ्यूचर कोई ऐसा चैलेंज आता है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। एक ग्रुप आपको लिंक, जैसे आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो सर आपको एक लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, उसमें आप ऐड ऑन हो जाओगे। कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत होती है अपना बिजनेस करने में या जॉब करने में, तो आपको लाइफ टाइम हेल्प मिलेगी। और कभी भी आप यहाँ से जाने के बाद भी जैसे आप आते हो यहाँ पे, तभी भी आपको सपोर्ट मिलेगा कि आपको जो आपके टीचर्स हैं वो हेल्प करेंगे लाइफ टाइम। तो थोड़ा वेस्ट बंगाल से जैसे आपने बताया कि थोड़ा अपनी लैंग्वेज में वहाँ के लोगों को मैसेज दीजिए कि वो भी अगर आके यहाँ पे कोई टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट विदाउट एनी डाउट ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बताइए सर। হ্যালো, বাংলা বলছি সবাইকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল সে যে আসবে এখানে সবাই ভালো, যেটা ভাবছিলেন তার থেকে এখানে আরও ভালো শিখতে পারবেন। সবাই আসলে এখানে না আসা পর্যন্ত বুঝতে পারবেন না যে আমি নিজে এসেছি, বুঝতে পারছি, আমি নিজেও ক্লাস করেছি, ক্লাসে আমার যতটা দরকার ছিল তার থেকে বেশি পেয়েছি। আমি 0 লেভেল থেকে এসেছি, 0 লেভেল থেকে শুরু করেছি, যতটা স্টাডি করতে পেরেছি আশা করি পারবো আরও নেক্সট এগিয়ে চলবো। তো সবাইকেই বলতে চাইছি যার ভালো লাগবে এখানে আসো, ক্লাস করো, খুব ভালোভাবে ক্লাস করতে পারবে, কোনো প্রবলেম হবে না। সবাই গিয়ে আশা করি কিছুটা শিখতে পারবেন, সবাই ভালোই পারবেন সবাই। আমি যেমন পেরেছিলাম 0 লেভেল থেকে এসে, আমি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ কিছুটা পেরেছি। তো বাকিরাও সবাই আসো, এসে আসলেই দেখতে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ তোমরা सबाई पारबे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपंकर, हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। ओके दीपांकर जी, बताइए मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला है आपको? मल्टीटेक के बारे में फेसबुक यूट्यूब में पता चला था मेरे, उधर हम पीसीबी के लिए हम सीखना चाहते थे, इसलिए हम यूट्यूब वगैरह सर्च करके गूगल सर्च करके हम देखा है जो मल्टीटेक है बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाता है। और विवेक सर का वीडियो देखे थे, राजेश सर का भी वीडियो देखे थे, उससे इंस्पायर हुए हम इधर आए थे, बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा था, होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ हमें चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है एक्चुअल में जब विजिट करो तो वहाँ का अलग माहौल होता है। कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को मिला आपको? ना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला। इधर का जो सर होता है, पहले राजेश सर से कंपोनेंट किए थे, राजेश सर कंपोनेंट अच्छी तरह से समझ दिया है, उसके बाद विवेक सर के
इंडोर का क्लास मिले थे। इंडोर का क्लास हो जाने के बाद रामपुर का सर से आउटडोर किया है हम लोग। ओके आउटडोर करने के बाद पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, के बाद थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल जो रामपुर का सर का जो पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा है। जितना बार पूछते हो सर उतने बार ही बोल उतनी देते बारी हैं, पढ़ाते हैं। बोल देते एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं, जो वाला टाइम पे आ जाओ तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। बहुत बढ़िया लगा है तो सर एक का। बार राम प्रताप सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि आपके क्लास के बैच अगर खत्म भी होता है उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो सर आपको टाइमिंग देके उस डाउट को आपके क्लियर कर देते हैं, है ना। एकदम। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास कंप्लीट होगी नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे तो बस उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है तो उसको ये क्लियर करते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, है ना। एकदम एकदम बहुत बिल्कुल, सपोर्ट करता है सर, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सपोर्ट करता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? उमेश नाम है मेरा। ठीक है उमेश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं राजस्थान से जयपुर से हूँ। ठीक है, इससे पहले कुछ मैकेनिकल फील्ड में थे या एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया सर मैं आपने? 3 साल से मैकेनिकल का काम कर रहा था फील्ड में पहले। ठीक है, तो आपका खुद का बिजनेस है या वर्किंग थे सर आप? मैं सर्विस सेंटर पे काम करता था पहले। ठीक है, तो अचानक से जैसे एसी पीसीबी का कैसे माइंड में थॉट आया, क्योंकि ऑलरेडी आप कमा ही रहे थे? मैं यूट्यूब से देख के आया मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब पे वीडियो देखता था, मेरे को जो फील्ड में अभी कभी परेशानी होती थी तो मैं वीडियो देख लेता था, तो मेरा कुछ कंपोनेंट वगैरह की जानकारी मिलती रहती थी मेरे को। तो फिर मेरा विचार बना मल्टीटेक में आने का, और मेरे को यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। और राजेश सर ने मेरे को कंपोनेंट पढ़ाए, 15 दिन चले, वो बहुत अच्छे से समझाए मेरे को। 4 घंटे की क्लास होती थी। उसके बाद में विवेक सर का बैच बना, उसमें इंडोर चला हमारा 25 डेज का। ओके। वो भी बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ाया हमारे को। और उसके बाद में राम प्रताप सर के पास आए, हाँ जी। सर ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हमारे को। और जो भी डाउट होता था सर, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कितनी भी बार पूछो, सर मना नहीं करते थे और बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। और कोई डाउट रहता था भी तो क्लास के जैसे पूरा बैच 2 घंटे का हो जाता था, तो उसके बाद में भी सर हमारे लिए रुक जाते थे और हमारे को पूरा बता के और ट्रेसिंग वगैरह करवा के और उसके बाद में जाते थे। और फिर भी नहीं होता था कुछ बच्चों का, तो सुबह जल्दी बुला के 2 घंटे पहले और वो पूरा कवर करवा देते थे कवर आपको। करा ओके ओके, दैट्स रियली वेरी ग्रेट टू अप्रिशिएट टू राम प्रताप सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के लिए। राम प्रताप सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमारे को, और पता ही नहीं चला कि हमारा 20 दिन कैसे निकले। और हमारा मन करता था कि पीजी में से कि हम जल्दी चले सर के पास, और कुछ डाउट हो तो वो भी हम क्लियर कर सकें। बिल्कुल और बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको एटमॉस्फेयर और हमारे टेक्नीशियन टीचर अच्छे नहीं होंगे ना, जब तक एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा ना, चाहे आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी चाहे स्किल सीखे, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो अगर यहाँ पे अगर मन लग रहा है तो इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे राम प्रताप सर को। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विजय कुमार है। ठीक है विजय कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कैसी जर्नी रही आपकी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ सर, जर्नी बताइए अच्छी रही थोड़ा। मैडम, मैं पहले से ही वर्क करता हूँ, मेरी शॉप है। ओके, मैकेनिकल से रिलेटेड? नहीं इसका ही करता हूँ, पीसीबी का ही। ओके हाँ जी, मैं यहाँ अपने काम को अपडेट करने के लिए आया था, और मेरे को अभी 1 ही महीना हुआ है यहाँ पर, और 1 महीने मेरा पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो गया। दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑलरेडी आप 50% जो थे एक्सपीरियंस हाँ, थे इस हाँ, चीज में, तो आप सिर्फ अपग्रेड करने के लिए आए थे अपने अपडेट आप को। करने के लिए आया था। जो थोड़ी बहुत कंपोनेंट की नॉलेज मुझे नहीं थी, वो मेरे को राजेश सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उनका पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ओके, तो एक बार उनका तालियां हो जाए तरीका राजेश सर पढ़ाने के लिए। का। दूसरा है ना, दूसरा मेरे को जो अभी मेरा इंडोर चल रहा है, शायद अगले वीक में या इसी वीक में मेरा खत्म हो जाएगा इंडोर। वो मेरे को पढ़ा रहे हैं आशुतोष सर। आशुतोष सर, आउटडोर मैंने जल्दी के लिए लिया क्योंकि मेरी शॉप है, शॉप है, मेरे बिल्कुल को काम करना है। तो यहाँ राम प्रताप सर ने जो पढ़ाया, अभी तकरीबन 20 दिन में हमारा कोर्स खत्म हो गया। ये बैच मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, और उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात दिमाग के अंदर घुसती है। एग्जाम्पल भी हमारे टेक्नीशियन टीचर्स आपको इस तरीके की देते हैं कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं फील होगा कि हाँ भाई पढ़ाई कर रहे हैं। मजाक भी होगा, हंसी मजाक भी होगी, बिल्कुल कुछ आपको कोई भी टेंशन भाईचारे की स्ट्रेस तरह, होगा, एक वो भी दोस्त की दूर होगा। तरह। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मेरठ वासियों को, मेरी जो शॉप है वो ईशापुरम हनुमान मंदिर पर है, भावेश इलेक्ट्रिकल के नाम से, जो गंगानगर के पास में पड़ता है, मीनाक्षीपुरम के पास, ईशापुरम हनुमान मंदिर। तो जैसे मेरठ से कोई आना चाहे तो उनको आप ये सजेस्ट करेंगे? अगर कोई भी बंदा सीखना चाहे तो सबसे पहले राजेश सर से फ्रेंडली हो जाएगा। वो आते ही कंपोनेंट की नॉलेज बेसिक उसको वहां पे मिलेगी, उसके बाद उसका अपने आप ही मन लगता चला जाएगा। बिल्कुल जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार महतो। ठीक है प्रेम कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पश्चिम बंगाल के आसनसोल से।
ठीक है, इससे पहले कुछ इस फील्ड में आपका काम था? हाँ, पहले से काम करते थे, नॉन इन्वर्टर बना लेते थे और इन्वर्टर में अपग्रेड होने के लिए आए थे। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर बहुत यहाँ अच्छा पर? रहा। जो कंपोनेंट्स नहीं जानते थे, कंपोनेंट्स का बेसिक जानकारी लेके उसके बाद इंडोर करने के बाद राम प्रताप सर के पास आए तो आउटडोर 20 दिन से 22 दिन में क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप पे हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा फास्ट ट्रैक का बैच है, कि जैसे ऑलरेडी आप सबने देखा ही होगा रिव्यूज़ में कि हमारे ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी कोई मैकेनिकल फील्ड से है या नॉन इन्वर्टर पीसीबी की नॉलेज थी, तो इन्वर्टर पीसीबी की नॉलेज या कुछ लोगों को वो भी नॉलेज थी, अपने आप को सिर्फ अपग्रेड करने के लिए आए हुए हैं। तो उसी के लिए हमारा ये फास्ट ट्रैक का बैच है कि जिनके पास ज़्यादा समय नहीं भी है अगर, तो वो भी आके फास्ट ट्रैक में अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे उनके बिजनेस को भी कोई नुकसान ना हो, है ना सर? थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार साहब। ठीक है, आशीष कुमार जी, कहाँ से आप? मैं झारखंड के बोकारो सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीटेक के साथ कैसी जर्नी रही, कैसे क्या क्या आपने सीखा, कैसा कॉन्फिडेंट लेवल अब बिल्ड हो चुका है, थोड़ा शेयर कीजिए। पहले मैं मैकेनिकल काम करता था, तो उस काम में पहले जो एसी आती थी वो नॉन इन्वर्टर एसी आती थी। तो जब इन्वर्टर एसी आई मार्केट में तो उसमें हम लोग बहुत फंसने लगे। तो यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ का वीडियो डाला हुआ रहता था, तो यूट्यूब पे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का वीडियो देखें तो उससे बहुत सारा काम कर लेते थे, लेकिन पूरी तरह से जो डाउट था वो क्लियर नहीं हो पाता था। तो फिर यूट्यूब में देखा गया कि इंस्टीट्यूट में बहुत बढ़िया सिखाया जाता है, तो इंस्टीट्यूट में आए अपन। उसके बाद यहाँ पे आए तो आलोक सर मिले, एडमिशन हुआ। उसके बाद कंपोनेंट क्लास की हैं, तो वहाँ पे राजेश सर ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से कंपोनेंट को समझाया। उसके बाद फिर हमारा बैच दिया गया अपने को, तो विवेक सर का इंडोर बैच अपने को मिला। उसके बाद उसमें इंडोर विवेक सर ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाया अपने को। उसके बाद अपने को फास्ट ट्रैक बैच चाहिए था, तो उसके बाद आउटडोर राम प्रताप सर का बैच मिला अपने को। तो राम प्रताप सर का बैच में मेरे को ये बहुत अच्छा फ़ायदा लगा कि जो भी मेरा डाउट रहता था राम प्रताप सर का बैच में ये अपना क्लियर हो जाता था। राम प्रताप सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाते हैं। जो भी डाउट रहेगा, सेक्शन तो पढ़ाते ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो भी डाउट रहता था वो क्लियर कर देते थे सर। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे राम प्रताप सर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑलरेडी ये नॉन इन्वर्टर पीसीबी पे काम करते थे और सर का बताया है कि वो हमारी सोशल मीडिया पे वीडियोस को देख देख कर उनको बहुत हेल्प मिलती थी। तो आप खुद सोचो, जब सोशल मीडिया की वीडियो से स्टूडेंट हेल्प लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं, जब आप एक्चुअल में आके मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे कोर्स करेंगे, तब आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जब एक वीडियो से आपने जैसे बताया सर कि आपको हेल्प मिलती थी, तो अगर आप एक्चुअली यहाँ पे आके एक हैंड स्किल सीखेंगे तो आपको कितनी हेल्प मिलेगी। तो आज की हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हमारे एक बेहतरीन रिव्यू के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर एक अच्छे एसी पीसीबी के टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट कीजिए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 की बैक साइड पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।